एक बार फिर से दोनों की जोड़ी चल गई है। एक तरफ है यशस्वी जायसवाल जो सेंचुरी पे सेंचुरी बनाते जा रहा है और हर इनिंग में, हर टेस्ट मैच में और खास करके इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने जब इंडिया में इंग्लैंड आया था पिछले साल, उसके सामने भी उन्होंने सेंचुरी पे सेंचुरी बनाई थी और इनिंग दर इनिंग रन्स बनाते गए थे। कहीं पे 100 रन बनाए थे तो कभी 200 रन बना दिए थे। और अब जब 2025 चल रहा है, इंडियन टीम इंग्लैंड में जाके खेल रही है, वहां पर भी यशस्वी जायसवाल हर टेस्ट मैच में, हर इनिंग में ओपनर तरीके से जबरदस्त रन बना रहे हैं। और कल का जो मैच हुआ उसमें भी इन्होंने पहले ही पारी में 87 रन बना दिए। हालांकि वहां पर एक छोटी सी चूक होने के बाद एज लगा के कीपर के पास आउट हो गए, वरना यहाँ पर एक और सेंचुरी आने वाली थी। दूसरी बात करते हैं कप्तान शुभमन गिल की। पिछले टेस्ट मैच में भी सेंचुरी बनाई थी पहले ही इनिंग में। अब दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही इनिंग में इन्होंने एक बार फिर से 114 रन की पारी खेल दी है और सेंचुरी मार के बता दिया है कि कैप्टन में दम है। शुभमन गिल की इस पारी की खासियत ये रही कि इन्होंने काफी ध्यान से खेला, काफी शांति से खेला, बहुत ही वॉचफुल यहाँ पर इनिंग शुभमन गिल ने खेली है। टेक्निक की बात की जाए तो दोनों ने ही जबरदस्त टेक्निक का यूज किया है और इंग्लिश बॉलर्स को बहुत ही सदमे में डाल दिया है, इंग्लिश बॉलर्स को परेशानी में डाल दिया है कि कैसे बॉल किया जाए और किस तरह से इनको आउट किया जाए। हालांकि शुभमन गिल अभी भी क्रीज पर जमे हुए हैं और 300 से ऊपर का स्कोर इंडिया का हो चुका है। अगर शुभमन गिल इस बार भी 150-200 के आजू बाजू आ जाते हैं तो यहाँ पर इंडिया का काफी अच्छा स्कोर हो सकता है। दूसरी तरफ जायसवाल आउट होने के बाद में कोई भी ऐसा बैट्समैन हमें नहीं दिखा जो शुभमन गिल के साथ में जम के पारी को आगे ले जा सके। हालांकि ऋषभ पंत ने थोड़ा बहुत साथ दिया था, उन्होंने 30 रन बना दिए। उसके बाद में करुण नायर भी 30 रन पे ही आउट हो गए और इस सीरीज में पहली बार चांस मिलने वाले नीतीश कुमार रेड्डी 0 पे ही आउट हो गए। हालांकि रविंद्र जडेजा ने थोड़ा बहुत साथ दिया है और 47 पे वो भी क्रीज पर जमे हुए हैं। अब अगर ये दोनों अगर खेल जाते हैं दूसरे दिन तो यहाँ पर इंडिया का काफी अच्छा स्कोर होने वाला है। बात करते हैं शुभमन गिल की, तो शुभमन गिल का यहाँ पर रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ हमें पता है अगर 5वीं 6ठी विकेट गिर जाती है तो हमारी इंडियन टीम 1 by 1 पूरी की पूरी सिमट जाती है 50-60 रन में ही। ये इंग्लैंड की टीम नहीं है जो 5 विकेट 6 विकेट गिरने के बाद में भी ये लोग 200-250 मार देते थे। ऐसा इंडिया के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए हमें शुभमन गिल का वहां पर टिकना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया 400, 450, 500 रन का स्कोर कर लेती है तो इंग्लैंड मुश्किल में आ जाएगी। कई लोग इंटरनेट पे कंपैरिजन कर रहे हैं बाबर आजम के साथ में शुभमन गिल की, क्योंकि बाबर आजम ने पिछले 8-9 साल में एक भी सेंचुरी नहीं बनाई है बाहर देश में, मतलब कि फॉरेन में एक भी सेंचुरी नहीं है या फिर एक हद आ गई होगी। यहाँ पर अगर बात करें शुभमन गिल की तो शुभमन गिल के सिर्फ 2 ही हफ्तों में 2 सेंचुरी आ चुकी है। तो यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद में ये कहा जा रहा था कि यंग इंडियन टीम बैटिंग कर पाएगी इंग्लिश पिचेस पे या फिर इंग्लिश बॉलिंग के सामने। तो यहाँ पर प्रूफ हमें दिखाई दे रहा है कि जो ये यंग टीम यहाँ पर खेल रही है, खास करके यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और साथ दे रहे हैं शुभमन गिल और ऋषभ पंत, तो ये लोग यहाँ पर अच्छे से खेल रहे हैं, अच्छे से स्कोर कर रहे हैं। 300, 350, 400, 500 तक ये आराम से जम रहे हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि इंडियन बैटिंग में अभी भी उतना ही दम है जितना पहले था। हालांकि केएल राहुल बहुत ही जल्दी आउट हो गए और बिना कोई स्कोर किए हुए आउट हो गए, वरना यहाँ पर कुछ स्कोर और हो सकता था। एक बार फिर से चांस मिलने के बाद में करुण नायर ने उसे बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाया, फिर से 30 रन में ही सिमट के रहेगा। अब दूसरा चांस उनको सेकंड इनिंग में मिलता है। क्या ये सेकंड इनिंग में कुछ खास कर पाएंगे या फिर इसी तरह से 20-30 रन पे ही आउट हो सकते हैं। बात करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी की। नीतीश कुमार रेड्डी को हालांकि पहला ही चांस मिला है और उन्हें वो चांस गवा दिया है।
अब अगर उन्हें कुछ कर दिखाना होगा सेकंड चांस में, तभी जाके उन्हें आगे जाके चांस मिल पाएगा। हालांकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बता दिया था कि वो अकेले के दम पे इनिंग्स को आगे ले जा सकते हैं और इंडियन टीम को संभाल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों सेकंड टेस्ट का पहला दिन इंडिया के नाम पे ही रहा। हालांकि इंडिया के 5 विकेट गिर चुके हैं, बट फिर भी इंडिया ने 300 प्लस रन बना दिए हैं और अभी भी क्रीज पर शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा है। तो ये दोनों अगर अच्छे से खेल जाते हैं तो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ सकता है और बाकी सब बॉलिंग पे डिपेंड है। अब बॉलिंग में बुमराह नहीं है, बुमराह ना होने का हमें थोड़ा सा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बट यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर भी ऐड हो चुके हैं। अगर इन लोगों का कुछ कॉम्बिनेशन चल जाता है तो शायद इंग्लैंड के बैट्समैन मुश्किल में आ जाते हैं।